नमस्कार। गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं धोरण 11 सब्जेक्ट हिंदी है और हिंदी सब्जेक्ट में जो पाठ है वो पाठ नंबर 11, यानी कि वो एक काव्य है जिनका नाम है नीति के दोहे। और उसी काव्य में जो उनके स्वाध्याय के प्रश्न दिए हैं उन स्वाध्याय के सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में सॉल्यूशन के रूप में देखने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर प्रश्न के उत्तर दीजिए। इनमें पहला विकल्प है बिना पानी के सब कैसे होता है। तो देखिए उनका आंसर है बिना पानी के सुना होता है, सुना सुना लगता है, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो बी ऑप्शन जवाब आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल, वसंत ऋतु का नाता किसके साथ है। तो देखिए वसंत ऋतु का नाता पीक के साथ है। किसके साथ है? पीक, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो पीक, वो सही आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल, रहीम जिह्वा की तुलना किससे करते हैं। तो रहीम जिह्वा की तुलना पागल से करते हैं, यानी कि जो ए ऑप्शन है ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। रहीम के अनुसार पशु से नीचा कौन है। तो रहीम के अनुसार पशु से नीचा है कुछ नहीं देता है, कुछ नहीं देता है वो पशु से नीचा, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो देखिए इनमें पहला है रहीम के अनुसार बड़ा कौन है। तो उनका आंसर है, देखिए रहीम के अनुसार जैसे श्री कृष्ण ने सुदामा का भला किया था उस प्रकार गरीबों का भला करने वाला बड़ा है। दूसरा, कवि दीप के दृष्टांत के द्वारा क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए कवि दीप के दृष्टांत के द्वारा कहना चाहता है कि देखिए कवि दीप का दृष्टांत के देकर यह समझते हैं कि क्या समझते हैं कि जिस तरह दीपक जलने से घर में उजाला और बुझने से अंधेरा हो जाता है, उसी प्रकार उसी तरह अगर अच्छा न हुआ तो परिवार को आनंदित करता है। अगर पुत्र अगर अच्छा हुआ तो परिवार को आनंदित करता है, और अगर पुत्र कपूत निकला तो परिवार की प्रतिष्ठा का नाश करता है। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, कवि के अनुसार दीनबंधु कौन है। तो देखिए कवि के अनुसार कवि ने ईश्वर को दीनबंधु कहा है। कवि कहते हैं कि जो दिनों मतलब कि गरीबों की सेवा करता है वही दीनबंधु है। कवि ने ईश्वर को दीनबंधु कहा है। कवि कहते हैं कि जो दिनों मतलब बिना मतलब गरीबों की सेवा करते हैं वही दीनबंधु है। कवि ने किन लोगों को पशु से भी बदतर बताया है। तो देखिए कवि ने किसको बताया है। तो कवि कहते हैं कि हिरण जो एक पशु है वह भी आवाज़ से रीझ कर अब अपना तन देता है, अपना तन दे देता है, परंतु जो लोग किसी के ऊपर रीझने पर भी उसे कुछ भी ना दे तो वह पशु से भी बदतर है। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्य में लिखिए। इनमें पहला है संगति का नतीजा कैसा होता है। तो देखिए हम जिसकी संगति में रहते हैं उसका हमारे जीवन में और चरित्र पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इंसान कैसा भी समझदार या सुलझा हुआ क्यों न हो, उस पर अच्छी बुरी संगत का असर जरूर पड़ता है। अच्छी की संगत का असर अच्छा और बुरी की संगत का असर बुरा पड़ता है। यह बात समझाने के लिए कवि स्वाति नक्षत्र के जल के बूंदों का उदाहरण देते हैं। कवि कहते हैं कि अगर स्वाति नक्षत्र में जल की बूंदें केले के पत्तों पर पड़ती है तो वह साधारण बूंदें ही रहती है। अगर सांप के मुंह में गई तो जहर बन जाती है, लेकिन अगर सीप में गई तो मोती बन जाती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जैसी संगत वैसा परिणाम। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, रहीम किसे बड़ा आदमी कहते हैं। तो देखिए कवि कहते हैं कि जिस तरह श्री कृष्ण ने गरीब सुदामा की मदद कर उनका जीवन संवार दिया था, उसी तरह जो गरीबों का भला करता है वही बड़ा आदमी बनता है। तीसरा सवाल, रहीम जीवा को बाबरी क्यों कहते हैं। तो देखिए कवि जीवा को बाबरी कहते हैं क्योंकि हमारी जीभ बोलते वक्त अगर फिसल गई तो हमने न बोलने वाली बात बोल दी तो हमें कभी भी मार भी खाना पड़ सकता है और दूसरों के साथ हमारे संबंध भी खराब हो सकते हैं। अब देखिए सवाल चौथा, कौवा और कोयल का भेद कब खुलता है। तो देखिए कौवा और कोयल दोनों को रंग काला होता है, दोनों का शरीर
कद लगभग एक समान होता है, लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तब दोनों के बीच का तफावत नजर आता है। वसंत ऋतु में कोयल कू कू कर मीठे बोल बोलती है, तब कोयल और कौवे का भेद खोल अपने आप खुल जाता है। सवाल नंबर 4, बावा स्पष्ट कीजिए में पहला है पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। तो देखिए उनका क्या होता है। तो इस पंक्ति में पानी की महिमा बताई गई है। हमारे जीवन और आसपास में पानी का बहुत महत्व है। इस पंक्ति के अनुसार पानी के बगैर मोती प्राप्त नहीं किया जा सकता। न तो मनुष्य जीवित रह सकता है और न तो चूना खाने के लायक रहता है। इस पंक्ति को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। हमारी बोलचाल की भाषा में पानी का दूसरा मतलब इज्जत या तेजस्विता भी करते हैं। अगर मोती में से उसका तेज अथवा तो उसकी चमक गायब हो जाए तो वह मोती मोती नहीं रहता है। बिल्कुल इसी तरह अगर इंसानों में से इज्जत या तेज न रहे तो वह अपना व्यक्तित्व खो देता है और बिना पानी के चुना चुना नहीं रहता है। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, यानी कि ओछो काम बड़े करे तो न बड़ाई होय, जो रहीम अनुमंत हो गिदर कहीं न कोई। तो देखिए उनका आंसर है इस प्रकार है। देखिए इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति को बड़ा काम करता है तो समाज में उनकी कोई वाहवाही नहीं होती है, उसकी कोई बड़ाई भी नहीं करता है और ना ही कोई ध्यान देता है। इस बात के लिए कवि उदाहरण देते हैं कि गोकुलवासियों को बारिश से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था और श्री कृष्ण का इस घटना के बाद गिरधर ऐसा नाम पड़ा था। इसी तरह लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हनुमान जी ने संजीवनी जड़ी बूटी का पूरा पहाड़ उठाकर लंका ले गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें कोई गिरधर नहीं कहता हो। ठीक है, इस प्रकार अब देखिए सवाल नंबर यानी कि 32, ब्यारे उजियारो लगे बढ़े अंधेरो होय। तो देखिए क्या है, इस पंक्ति में दीपक के गुण के बारे में बताया गया है। कवि कहते हैं कि अगर दीपक जलाया जाए तो आसपास उजियारा होता है और अगर दीपक बुझाया दिया जाए तो चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। पुत्र के बारे में भी यही बात कही जा सकती है। किसी परिवार में जब पुत्र पैदा होता है तो खुशी छा जाती है और वही पुत्र जब बड़ा होकर खराब काम करता है तो वह कपूत बन जाता है और अपने कुल को कलंकित करता है। अब देखिए चौथा, रहीमन जीवा बावरी कई गई सर्ग पताल आपू तो कहीं भीतर रही जूती खाद कपाल। तो देखिए उनमें क्या है, इस पंक्तियों में कवि हमारी वाणी में संयम रखने को कहते हैं। कवि कहते हैं कि हमें अपनी जबान पर काबू रखना चाहिए। कवि ने जीभ को बावरी कहा है, मतलब तो जीभ तो पागल की तरह होती है। बोलने के परिणाम के बारे में वह परवाह नहीं करती, वह तो उल्टा सीधा बोलकर मुंह के अंदर चली जाती है, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप जूते खाने पड़ते हैं सिर को। मतलब कि जीभ को कोई नहीं मारता है, लेकिन जीभ के लिए की सज़ा शरीर को मिलती है। इस प्रकार हम इधर धोरण 11 की हिंदी विषय के जो 11वां पाठ है, यानी कि जो काव्य है नीति के दोहे, उनके स्वाध्याय के जो प्रश्न है उनका संपूर्ण सॉल्यूशन का वीडियो इधर हम खत्म करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लास्ट में आपने अब तक इसी चैनल को यानी कि गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी आपको प्रेस करना है, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इसी चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख सकेंगे। इसी वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।